धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। भारत भूमि जगत जननी माता हमारी मानिए, भगवान का ये भवन दूसरा, इसको भारत जानिए। ये भार को हरती सदा, भगवान इसको मानिए। चारों युगों में मेरा भारत ज्ञान इसको मानिए। गीता इसे ही मानिए, रामायण इसको मानिए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का अमृत इसको मानिए। ये आदि है, ये सनातन है, धर्म इसको जानिए। सब धर्म इसमें पलते हैं, भारत उसे ही मानिए। ये ज्ञान गीता का सुनार है, देखो कल की भगवान ये। कलयुग की शक्ति भारत में, कल की भगवान को जानिए। ये चमके मेरा हिंदू देश, हिंदुस्तान इसे मानिए। चारों युगों में सूर्य जैसा चमके हिंदुस्तान ये। इसका न बदले नाम कोई, बदलने वाला बदले। भारत कभी नहीं बदलता, रक्षक उसके भगवान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये हिंदुस्तान और ये भारत, इसका नाम चारों युगों में कोई बदल नहीं सकता। कैसा भी राजा हो, चाहे दानव हो, देव हो, मानव हो, या विश्व का कई का भी चक्रवर्ती सम्राट हो, भारत को बदलने गर कोई इस धरती पर आ जावेगा, तो बदल स्वयं वह जावेगा, पर भारत बदल न पावेगा। इसके रक्षक नारायण है, इसकी रक्षा करने आवेगा। ये हिंदुस्तान हमारा है, गौरव हिंदू कहलावेगा। गीता गौरव है भारत की, अर्जुन को कृष्ण सुनावेगा। द्वापर में एक राजा धृतराष्ट्र आया,
और महाभारत इसे बनावेगा। तो एक राजा धृतराष्ट्र था जिसने महाभारत भारत को बनाए, पर महाभारत ही नष्ट हो गया और नष्ट हो गया कौरव पाए। सारा परिवार और कुरुक्षेत्र में और कौरव दल शमशान दिखाए। भारत चला बदलने देखो और राजा कौरव खुद मर जाए। एक बचा नहीं पुत्र कोई, बचा न कौरव नाम, और भारत महाभारत नहीं हुआ और गीता का ये ज्ञान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भारत को महाभारत करने के लिए एक अंधा राजा भारत में आया, संकल्प किया कि मेरे 100 पुत्र हैं, मैं कुरुवंश का चक्रवर्ती सम्राट हूं और भारत का नाम बदल करके महाभारत करूंगा। क्योंकि महा लगे जब कुरुवंश के तो हम सब बने महान, और राज गद्दी पे चमके देखो सुंदर मेरा नाम। मेरा पुत्र दुर्योधन देखो गौरव उसका काम, और जो चाहे हम करके दिखा दें हम कौरव संतान। हंसने लगे भगवान तब, अरे महाभारत नहीं होए, गर तू महाभारत करे यहां तो कृष्ण प्रगट यहां होए। जब महाभारत की करी शुरुआत और किया जंग ऐलान, तो कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े कृष्ण भगवान। देखा कोई नहीं मेरी करे चुनौती स्वीकार, और एक तरफ पाचक शोणी पांडव और एक तरफ कौरव सरकार। विदेशों से सेना ले आया भारत में महाभारत करने के लिए। जब भी भारत का राजा विदेशों से हाथ मिलाता है तो भगवान बैकुंठ से भारत में आ जाते हैं। ये चारों युगों की नजीर है कि इसे वाणी कलयुग में सुना रही है कि द्वापर में राजा अंधा था, नाम उसका धृतराष्ट्र, और हाथ मिला लिया विदेशों से और कौरव सेना साथ। 18 क्षोणी सेना लेकर और देखो करे वह छल पाखंड, मनमानी करते थे उसके 100 पुत्र में चढ़ा घमंड। देख घमंड कृष्ण मुस्काए और दूंगा तुझे कड़ा अब दंड, और कुरुक्षेत्र में महाभारत है, शक्ति गीता वहां प्रचंड। ऐसा अणु फैला दूं मैं गीता, और जो अणु कर दे सब बेकार, और भारत की ही होगी भैया चारों युग में जय जयकार। जो भी करे महाभारत यहाँ पर, अरे उसका होगा बंटा ढार, रोने वाला नहीं बचेगा गीता में बोले कृष्ण कुमार। बोली कृष्ण की वाणी गीता, और भारत तो पवित्र गति जान। भवन दूसरा है भगवान का, और करता है सबका कल्याण। युद्ध नहीं ये शांति सिखाता, और शीर सागर है इसका नाम। क्यों करते हो यहाँ बबंडर, नहीं चले बोले भगवान। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजाओं को राजमद रहता है। किसी भी देश का राजा हो, वो ये चाहता है कि जो मैं कहूं वो हो, और सारी दुनिया मेरे चरणों में झुक जाए, और मैं जिसे चाहूं कुचल दूं। ये उनकी नीति होती है। राजनीति से क्यों कहे नहीं शांति का सहार, और इसमें तो कुरुक्षेत्र रोजाना
और राजा सब बेकार। तो सारे राजा इसलिए बेकार हो जाते हैं कि वह भारत को धर्म क्षेत्र नहीं कुरुक्षेत्र बनाने की तैयारी करते हैं। कुरुक्षेत्र किसे कहते हैं? जब सारी कुरीतियां, सारे छल और सारे ही पाखंड और सत्ता बचाने के लिए और रचे ये छल पाखंड, तो कुरुक्षेत्र उसको कहे। और जिसका चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र अरे कौरव वंश की सत्ता बचाने और खींचे चीर महाराज, द्रौपदी का चीर देखो खिंच रहा उस महल में, और भीष्म पितामह गंगा पुत्र और देखो चुप है महल में। तो गंगा पुत्र ब्रह्मचारी और भीष्म रूप गति जान, और चुप्पी साध गए जब चीर खिंचा द्रौपदी मान। जब द्रौपदी का चीर खिंचा और दुशासनों ने खींचा, तब धृतराष्ट्र और कुरुवंश के रक्षक भीष्म चुप रहे। तो उस चुप्पी से सन्नाटा और पूरे त्रिलोक में मचा भारी, और अश्रुपात हो गया द्रौपदी रोने लगी वहां नारी। नारी की लाज बचाने को, भारत की लाज बचाने को भारत की भूमि में आए देखो बेकुंठ छोड़ के गिरधारी। चीर बढ़ा दिया द्रौपदी और खिंचा नहीं वहां चीर, और कुरुवंश के राजा की फूट गई रे तकदीर। महाभारत हो गया यहां ये शीर सागर भारत मानो, पर राजनीति के षड्यंत्रों में महाभारत इसको मानो। जो राजा महाभारत सत्ता के लिए यहां पर करता है, उसका तो राज बिखर जाता, कोई रोने वाला नहीं रहता, उसके कुल का ही नाश हो जाता है। जो भी राजा भारत में सत्ता बचाने के लिए कुरुक्षेत्र करता है, उसका वंश नहीं चलता, संतान नहीं होती उस राजा के, और नरकलोक का कीड़ा बनता, और भोगे योनि 84 लाख, और मिट्टी में मिलकर भैया और राज ताज सब होवे खाक। ऐसा हो गया कुरुक्षेत्र में कौरव वंश मिटा सब नाम, नाम निशान मिट गया देखो खड़े वहां पे कृष्ण भगवान। अरे कुरुक्षेत्र में जंगे ऐलान और कर रहा है राजा घमसान, और विदेशी सेना लाया और हंसे वहां कृष्ण भगवान। तेरी सेना छोटी रे राजा और ये रूप विराट हमार, अर्जुन को दिखला दी शक्ति और कौरव सेना सब बेकार। सारे अणु और अस्त्र यहाँ पर धरे यहाँ रह जावेंगे, और अस्त्र शस्त्र नहीं चले यहाँ पर गीता कृष्ण सुनावेंगे। अरे अमोघ शक्ति बन गई गीता और अमृत का दे दिया था ज्ञान। अस्त्र शस्त्र वहां नहीं चला और भारत क्षीर सागर ही मान। महाभारत को रोक दिया गीता और सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। अगहन का ये पड़ा महीना और रवि की नौमी जान। अष्ट सिद्धि नवनिधि दे गीता और करती है ये आत्म कल्याण। मोक्ष का मार्ग बताती गीता बोले श्री कृष्ण भगवान। एक तरफ थी राजनीति और राजाओं के षड्यंत्र, एक तरफ खड़े थे कृष्ण और सुना रहे थे गीता के मंत्र। तो गीता बड़ी, गीता की शक्ति बड़ी और मंत्र बड़े इन्हें मान। जो भी महाभारत करे हो जावे शमशान। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये भारत का मनोविज्ञान है, ये भगवान की शक्ति है और ये भगवान की शक्ति ही गीता है। और इस गीता का अणु जब भी भगवान भारत में आकर के प्रसारित करते हैं तो अच्छे अच्छे राजाओं की सत्ताएं हिल जाती हैं और राजमद समाप्त होकर के और भारत क्षीर सागर बन जाता है। तो मद फैलाया हिरणाकश ने
और ये सतयुग की कर रहे बात, सुन लो अर्जुन। एक वहां पर और बालक रो रहा था चुपचाप, नाम उसका प्रहलाद ही जानो, हिरणाकश का पुत्र था नाम। और राम राम करता था भैया, पर राम का लेने नहीं देता नाम। ऐसा था वह चक्रवर्ती और हिरणाकश सम्राट, राम नाम नहीं जपेगा और जपो हमारा नाम। हम भारत के भगवान हैं, हिरणाकश है नाम, राम वाम कुछ भी नहीं और राम न लेना नाम। राम के नाम पर उसने अध्यादेश जारी कर दिया कि जो लेगा राम नाम कोई तो मटिया मेट हो जावेगा और मृत्यु दंड मिले उसको, चाहे पुत्र मेरा कहलावेगा। तब हंसकर बोला पुत्र प्रहलाद, और बोलूंगा मैं राम, जो करना हो कीजिए पिता आप अब काम। आखिर नरसिंह अवतार हो गया और रखी राम की लाज, और गिर गया हिरणाकश का देखो पल भर में ही ताज। चक्रवर्ती सम्राट सब मिला मिट्टी में जाए, और फिर जब आया त्रेता युग तो रावण हंसी दिखाए। दानवता भारत को गारत करने के लिए रावण ने पूरे संकल्प कर लिए कि दानवता फैलाऊं ऐसी, और भारत में नहीं धर्म प्रचार, धर्म वर्म सब रोकूंगा मैं, सब बोलो रावण सरकार। मेरी जय जयकार करो तुम, सोने की लंका तैयार। और 1.25 लाख है नाती मेरे, खरदूषण ताड़का समार। भारत को गारत कर दूंगा, मैं हूं बड़ी दानव सरकार। मेरे आगे सब झुक जाओ वरना कर दूं सब बेकार। लूट लूंगा मैं सीता वीता, क्या रखा इस लखन और राम। अरे सब मेरे चरणों में गिरेंगे, हो जाएगा मेरा काम। तो दानवता फैलाने का लिया रावण संकल्प, राजगद्दी को छोड़कर और राम चले वन। अब वन गमन कर गए राम जी कि देखें तेरी शक्ति को और देखें तेरा नाम। तू क्या भारत को दानव बनावे, हम लंका करें शमशान। और भगवान राम ने उस दानवता की लंका को मटिया मेट कर दिया, शमशान कर दिया, रावण मारा गया। तो भारत रहा और भारत हिंदुस्तान, शांति का ये क्षीर सागर है जहां प्रगटे राम कृष्ण कल की भगवान। और द्वापर युग में आ गए स्वयं कृष्ण भगवान। भारत का राजा धृतराष्ट्र ही कर रहा गलत सब काम, विदेशों से मिला करके हाथ और सेना लाया जाए। अरे एक नहीं चली धृतराष्ट्र कौरव सेना की, और हार मृत्यु गति पाए, हार गई पूरी कौरव सेना। तो गीता ज्ञान अणु बड़ा और अणु शक्ति भगवान, भक्ति का ये अणु है और धर्म का इसमें ज्ञान। और शक्ति भगवान की ये गीता का ज्ञान, भारत तो भारत रहे, भारत हिंदुस्तान। तो चारों युगों में भारत ही रहता है, हिंदुस्तान ही रहता है। और दानवता का एक चिन्ह भी यदि आ जाए या विदेशी लोग इस पर प्रकोप करने लगे तो भगवान आ जाते। तो देखे कलयुग की गति और देखे हिंदुस्तान। कृष्ण कह रहे अर्जुन से बैठो रथ में आन। अर्जुन अब धर्मराज भारत में द्वापर में हो गया था, राम राज्य त्रेता में हो गया था और प्रहलाद राज सतयुग में हो गया था। अब कलयुग के राजाओं को तो देख लें, कलयुग के कैसे राजा हैं। काले काले राजा सारे, काले हैं सब इनके काम, और धन घमंड इन पर छाया है, नहीं रहे इनमें कोई राम। कालेपन में राम नहीं है और बिगड़ गए सब इनके काम। और 4 धाम मेरा भारत है, नाम है इसका हिंदुस्तान।
अरे हिंदू शक्ति बड़ी है शक्ति, और अब आवे कल की भगवान, और भारत के सब हटे कलंकों, और राज करे कल की भगवान। सब धर्मों का साथ रहेगा, सब धर्मों में है भगवान, सब धर्मों के साथ चलेंगे कलयुग में कल की भगवान। अरे राजनीति सब बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाए राजा के नाम, और राजा राजा कल की राजा, राजा राम कृष्ण भगवान। राजा इनको मानिए, और जो शक्ति दे तू अपार, और ऐसी शक्ति कल युग में नाम कल की अवतार। अर्जुन ने कहा महाराज कलयुग में अर्जुन कौन होगा? द्वापर में तो मैं अर्जुन था, और त्रेता में कोल किरात भील बनवासी और हनुमान जी नल नील बंदर सारे अर्जुन थे, सब राम नाम की चरित्रावली को सुन रहे थे। अब कलयुग में अर्जुन कौन होगा? बोले कृष्ण गीता की वाणी, और पूरा भारत अर्जुन मानी। 1,50,00,000,000 सब ही अर्जुन होय, जो श्री कृष्ण को माने और राष्ट्र भक्त वह होय। वह सब अर्जुन जानिए, जो अपनी गर्दन कटाए, कुर्बानी दे राष्ट्र पर वह अर्जुन कहलाए। जो सत्ता का भोग भोगे वह सब ही कौरव मान, अरे उनको अर्जुन नहीं मानना, वह सब कौरव नाम। तो कौरव दल सब हटेंगे और मिटेंगे नाम निशान। राष्ट्रभक्ति जो भी करे, जो देश पे हो कुर्बान, वह सब अर्जुन बनेंगे। ये कलयुग का ज्ञान, ऐसी गीता बोले देखो कल की भगवान। सब धर्मों के साथ रहेंगे ऐसे कल की भगवान, और भारत सूरज जैसा चमके बनेगा हिंदुस्तान। ये भारत सूर्य जैसा चमक करके हिंदुस्तान बनेगा, वह गौरव भारत में होगा। सब धर्मों के गुलाब भारत में खिलेंगे। एक धर्म के साथ नहीं कभी होते भगवान, सब धर्मों के रक्षक देखो वही होते भगवान। और एक पक्ष में केवल राजा करते रहे प्रचार, इस कारण सारे जगत में मच गया हाहाकार। हर राजा अपने पक्ष का प्रचार करता है और भाषण देता ऊंचे ऊंचे, और कालिक चेहरे पर पुती हुई, और नहीं करे कल्याण प्रजा का, और सारी शक्ति जुटी हुई। अपना ही प्रचार और अपना ही प्रसार, और देखो करते राजा, और नीचा दिखाने का काम करते हैं और बनते हैं महाराजा। तो ऐसे राज अब चले नहीं चले घन घमंड। सारे घन घमंड हटेंगे और मिले कड़ा उन्हें दंड। गीता शक्ति प्रचंड हो गई। ये अगहन का मास, और आग लगाते हैं राजा, और ईश्वर करे प्रकाश। राजा आग लगाने का काम करते हैं और भगवान उस आग को बुझाने का काम करते हैं। बस यही अंतर है ईश्वर में और राजा में। अंतर रहे बताए, अर्जुन हंसने लगा, धन्य धन्य यदुराय। वाह वाह, भगवान कृष्ण आपकी जय हो। राजा वह है जो आग लगाए, और प्रजा वह है जो दुखी रहे, और भगवान वह है जो सबको सुखी करे। तो भगवान की जयकार। गीता नवमी रवि का वार है, ये भारत की धरती महान है, हमको तो इससे प्यार है। भगवान बोले, राम बोले, कृष्ण बोले भगवान ये, अरे सारे कलंक हटाएंगे कलयुग में कल की भगवान है। भारत की जय जयकार होगी, जगत गुरु भारत बने, सब धर्मों के रक्षक यहाँ पर बन के कल की देखो खड़े। ऐसा समय अब आ गया, शनिवार में जब जाएगा 30 मार्च होगा उस दिन 25 में आनंद देखो आएगा, और प्रलय जैसे दृश्य होंगे, और राज ताज कट कट गिरे।
और भगवान की शक्ति यहाँ पर है। और देख भारत पाएगा कैसे होते भगवान, सबको नजर ही आ जाएगा। ऐसा है युग ये सदी 21वीं, भारत में भगवत आएगा, दर्शन करेंगे भक्त सारे। और जगत गुरु भारत बने, सीमा अखंड ये भारत की होगी। और सत्य यहाँ पर प्रगटे घने, तो सत्य का होगा प्रके सवेरा, अज्ञान सब हट जाएगा। दुर्योधन दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र सारे राजा हटे, भगवान खुद आ जाएगा। ये समय देखो आ गया 25 में, होगा यही। शनि जाएंगे जब मीन में, तो मीन अर्जुन आंख में तीर चलाएगा। अर्जुन ने मछली की आंख में जब तीर चलाया, तब कौरव घबरा गए थे। और महाभारत का कारण था कि अर्जुन बड़ा तीरंदाज है और इसको देव हटाए। 5 पांडव राजमहल से और राजा धृतराष्ट्र भगाए और 12 वर्ष वनवास दे दिया। और देखो आग लगाए, महाभारत कर रहा धृतराष्ट्र, और शर्म नहीं उसे आए। तब जाकर के कृष्ण ने कर दिया बड़ा कमाल, और कुरुक्षेत्र में खड़े हो गए देखो नंद के लाल। और सब कुछ बिटिया मेट कर दिया, और सारी सेना बेकार, और गीता ज्ञान सुना रहे अर्जुन को श्री कृष्ण अवतार। तो अवतार का काम यही होता है कि जब राजा षड्यंत्र रचते हैं चारों युगों में, तो उन सारे षड्यंत्रों को एक पल में मिट्टी में मिलाने का काम अवतार करता है, और कुछ नहीं। अवतार वह चिन्हगारी है जो भस्म राजा को करे, और षड्यंत्र उसके देखो सारे फेल ईश्वर ही करे। क्योंकि मन गति से वह सोचता, षड्यंत्र का बुनता ताना बाना, पर एक भी नहीं चलती है जब कुरुक्षेत्र में खड़ा काना। तो काना उसको कहते हैं जो ताना बाना हटाए, जाल हटा दे राजाओं के काल हटाने आए। शक्ति लेकर गीता की और श्री कृष्ण प्रगटाए, कौरवराज ही हट गया और महाभारत दिया हटाए। भारत तो भारत रहे, महाभारत नहीं होए, ये तो हिंदुस्तान है और इसकी जय जय होए। चारों युग में हिंदुस्तान ही बनता मेरा देश, कनक भवन जानो इसको, इसमें राम कृष्ण कल की भगवान करे प्रवेश। तो अद्भुत वाणी गीता की और दे दिया अमृत ज्ञान। रविवार की नवमी थी भई और गीता का ये ज्ञान। सारे फेल हो गए राजा जो बने हुए धृतराष्ट्र, और भारत तो हिंदुस्तान बन गया और कनक भवन प्रगटात। तो धन्य जग जननी ये भारत, अमर जग जननी बने, अवतार इसमें प्रकट हो, अमृत यहाँ पर बरसते। ये धीर और ये धर्म देखो, क्षेत्र भारत ही बने, कुरुक्षेत्र सारे हटे हटे और कल की राज भारत प्रगटे। तो कल युग होगा राज कलंकी और सब कलंक हट जाए, धर्म क्षेत्र भारत बने, वह योग पड़ जाए। वह योग आ चुका। इसलिए भारत, भारत माता, राष्ट्र भक्ति और भगवान हमेशा भारत का कल्याण करने के लिए, भारत के भक्तों का कल्याण करने के लिए गीता लेकर भारत में खड़े रहते हैं। गीता अणुशक्ति भारत की और रहती कृष्ण के पास, और जब जब कौरव आवे भारत उनका करती नाश। तो कलयुग में जो कौरव हैं भाई उनका होगा नाश,
और कल की भगवान का कलयुग हो ये प्रकाश। ये प्रसंग पूरा हुआ और भारत हुआ प्रकाश। सारे अधर्म का गीता ने कलयुग कर दिया नाश। इस कारण ये प्रसंग था। और शीर का सागर जान, क्षीर सागर है अमृत गीता, यही कृष्ण का ज्ञान। ये प्रसंग जो भी सुने कृष्ण कृपा हो ही जाए। अमर ये भारत देश है, अमर आत्मा पाए। मुक्ति मिले उन भक्तों को जो सुने गीता का ज्ञान। चारों युग में गीता ही करे भक्तों का कल्याण, करे भारत का कल्याण। दर्शन कर लो भगवान, वाणी को भी हो गए दर्शन। खड़े कृष्ण भगवान, वाणी उनको कलयुग में कर रही सो प्रणाम। बारंबार प्रणाम करी और वाणी स्तुति गाय। यदुनंदनम दुख भंजनम व्यापक हो तुम सब, मंजनम रंजनम मन रूप देखो, दुख के तुम भंजनम। अवतरण अमृत गीता का ये ज्ञान कलयुग हो गया। भगवान भारत हो गया, सम्मान भारत हो गया। और विश्व का ये जगत गुरु भारत, ये हिंदुस्तान है। सब कुछ किया श्री कृष्ण ने, कल की खड़े भगवान है। दर्शन किए और शक्ति देखो मिल गई भरपूर। ये मेरा भारत ही हिंदुस्तान ही पूरे त्रिलोक का भगवान है। बोलो भारत माता, बोलो गीता माता, बोलो आज के आनंद की, बोलो जय श्री कृष्ण।